हम सबके घरों में कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने कपड़े, पुरानी तस्वीरें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त के साथ दफन हो जाना चाहिए था। फैसल के घर में भी एक ऐसी ही पुराना काला संदूक था, दादी का संदूक, जिसे खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी, यहाँ तक कि दादी के मरने के बाद भी नहीं। उस संदूक में क्या था, ये पता चलेगा आगे स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस स्टोरी को कंप्लीट वॉच किया करें, वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। दादी की मौत को 1 महीना गुजर चुका था। घर खाली हो रहा था, लेकिन वो भारी लकड़ी का संदूक अब भी दादी के पुराने कमरे के कोने में रखा था। फैसल के अब्बू हमेशा कहते थे, इसे हाथ मत लगाना, इसमें पुरानी यादें हैं। लेकिन फैसल को हमेशा लगता था कि उस संदूक से अजीब सी महक आती है, जैसे पुरानी मिट्टी और सूखे हुए खून की। एक रात जब सब सो रहे थे, फैसल दादी के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा एकदम अजीब हो रहा था, एक अजीब सी बदबू आ रही थी, हद से ज़्यादा। उसने देखा कि संदूक का ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फैसल ने हिम्मत की और संदूक के पास गया। उसने जैसे ही ढक्कन पूरा खोला, उसकी चीख निकल गई। संदूक में कपड़े नहीं थे, वहाँ इंसानी बाल भरे हुए थे, सफ़ेद और काले बाल, और उन बालों के बीच में एक पुरानी टूटी फूटी सी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं। फैसल ने गुड़िया उठाई। गुड़िया के गले में एक छोटी सी तस्वीर थी, फैसल के बचपन की तस्वीर। लेकिन तस्वीर में फैसल की आंखें खाली कर दी गई थीं। अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। अंधेरे में फैसल ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वहाँ दादी खड़ी थी। उनका आधा चेहरा गला हुआ था और उनकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। दादी ने कहा, बेटा, तुमने मेरा खजाना क्यों छेड़ा? दादी की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई कब्र से उठकर आ गया हो। फैसल भागने लगा, मगर उसके पाँव उन सफ़ेद बालों में फंस गए, जो संदूक से निकलकर सांप की तरह पूरे फर्श पर फैल चुके थे। दादी उसके करीब आईं और उसके कान में बोली, मैं मरी नहीं थी फैसल, मैंने सिर्फ अपना जिस्म बदला था। इस संदूक में हर उस शख्स के बाल हैं जिसकी रूह मैंने खाई है, और अब मुझे एक नए जिस्म की ज़रूरत है। सुबह हुई। फैसल के अब्बू ने दादी का कमरा खोला। फैसल वहाँ बैठा मुस्कुरा रहा था। फैसल के अब्बू ने कहा, फैसल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैसल ने पलट कर देखा। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल दादी जैसी थी। फैसल ने कहा, कुछ नहीं अब्बू, बस पुरानी यादों को संभाल रहा था। उसने संदूक बंद किया। संदूक के अंदर से फैसल की रोने की
और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे छोड़ दो। मगर बाहर सिर्फ खामोशी थी। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपके दिमाग के अंदर बोल रहा हो, आप चुप रहना चाहो लेकिन वो बोलता रहे, आप रुकना चाहो लेकिन आपके हाथ चल पड़ें, और फिर लेकिन शीशा देखकर आपको लगे कि ये चेहरा आपका है लेकिन आँखें किसी और की हैं। तो कैसी फीलिंग्स होंगी आपकी? चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये वाक़या कराची का है। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी, जैसे दुनिया रुक गई हो। मैं अपने दोस्त अयान के घर था। उसने मुझे खुद बुलाया था। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा था, भाई मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। मैं हंसा, मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैं उसके घर पहुँचा सब कुछ अजीब था। दरवाज़ा खुला हुआ था, लाइट्स ऑन थी, लेकिन घर खाली लग रहा था। मैं धीरे से अंदर गया। मैंने आवाज़ दी, अयान। कोई जवाब नहीं आया। फिर ऊपर से आवाज़ आई, जैसे कोई चल रहा हो। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दिल तेज़ धड़क रहा था। हर स्टेप हैवी लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं रूम के पास पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैं धीरे से अंदर गया और कोने में अयान बैठा हुआ था, सर झुका हुआ। मैं बोला, अयान क्या हुआ? वो धीरे से बोला, तू आ गया? उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं एकदम जम गया। मैंने उससे कहा, तू ठीक है ना? वो धीरे से हंसने लगा। फिर अचानक उसने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थीं। उसकी एक आंख नॉर्मल नहीं थी और उसकी दूसरी आंख एकदम लाल काली, जैसे अंदर अंधेरा भरा हुआ हो। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हट गया। अयान, उसने धीरे से कहा। मैं अयान नहीं हूँ। रूम में तेज़ हवा चलने लगी। मैं कांपने लगा। तो कौन हो तुम? वो मुस्कुराया और उसने कहा, हम दो हैं। मेरी सांस रुक गई। एक जिस्म, दो रूहें। फिर उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे अंदर से कोई और बाहर आना चाह रहा हो। वो अपना सर पकड़कर चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर एक और आवाज़ आई उसी जिस्म से। तू चुप हो जा। मैं शौक में खड़ा था। वो खुद से बातें कर रहा था। वो दोनों बात कर रहे थे, एक ही बॉडी में। फिर अयान की नॉर्मल आवाज़ आई, भाई मुझे बचा ले। और फ़ौरन दूसरी आवाज़, हैवी और एकदम डार्क। इसे कोई नहीं बचा सकता। रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं। हर ब्लिंक के साथ वो मेरे करीब आ रहा था, लेकिन वो चल नहीं रहा था, फिर भी पास आ रहा था। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था।
फिर वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया, इतना पास कि उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। उसने धीरे से कहा, हम अकेले हो गए थे, अब हमें एक और चाहिए। मेरी रूह कांप गई। एक और जिस्म, एक और रूह। मैं भागने लगा। मैं सीढ़ियों से नीचे भागने लगा, दरवाजे की तरफ। लेकिन दरवाज़ा बंद था, जो पहले खुला हुआ था। मैं ज़ोर ज़ोर से खोलने लगा। फिर पीछे से आवाज़ आई। मत भागो। मैं धीरे से मुड़ा। वो सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन अब सिर्फ अयान नहीं था, उसके पीछे दूसरा साया भी खड़ा था, बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ, जैसे उसकी रूह बाहर आ रही हो। फिर उसने कहा, अब तेरी बारी है। और एकदम लाइट्स ऑफ हो गईं। सब अंधेरा, सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर सब चुप हो गया। लोग कहते हैं उस घर से उस रात के बाद 2 लोग गायब हुए, अयान और मैं। और उस घर की खिड़की में 2 चेहरे नज़र आते हैं। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।